जय हिंद साथियों, सिरा टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 1948 वैकेंसी, स्कूटनी लिस्ट, मेरिट लिस्ट और आगामी जो वैकेंसी आपकी आने वाली है 20,937 वैकेंसी, उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, किस समय का डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं हमारे साथ आज। साथियों, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आज का जो शो है, अभी जितना भी शो लिए, सबसे बड़ा आज का शो आने वाला है कि मैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे साथ जो हमारे बगल में बैठे हैं, ये हमारे गुरुजी का गुरुजी है, मतलब कि पूरे गांधी मैदान का गुरुजी है ये, जो कि सारे लोग सबको इनवाइट करके बुलाते हैं अपने एकेडमी में, खास करके मोटिवेशन के लिए। बेस्ट स्पीकर मोटिवेशन पूरे गांधी मैदान नहीं, पूरे बिहार का बात करना चाहूंगा। सर बहुत बड़ा बड़ा शो भी करते हैं और शो में जाते हैं, खास करके आपका जहां भी शिक्षा को लेकर के बात की जाए जरूर वहां जरूर बोलते हैं। अभी गांधी मैदान बंद कर दी गई थी, कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा उसमें महत्व रहा, जो कि गांधी मैदान को फिर से खुलवाए और बच्चा हमारा प्रैक्टिस कर पाए। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतना बच्चों लोगों के लिए करते हैं और आगे भी करिएगा। हमारा काफी आपसे सपोर्ट रहेगा और बच्चा ले सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे भी सपोर्ट करेंगे। सर, बहुत धन्यवाद आपको। चौबे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारों बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि आपके भविष्य को एक नया आयाम देने की इन्होंने, चौबे ने जो एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उनके लिए इनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह का सिस्टम का शुरुआत विद्यार्थियों का भविष्य के मद्देनजर रखते हुए इस तरह का सिस्टम का शुरुआत आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी बधाई देना चाहता हूं कि इसमें आप बहुत राइज करें, आगे बढ़ें और विद्यार्थियों के पास एक सही और सटीक जानकारी हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद सर। तो हम लोग आज बात करेंगे सर, जो 1938 वैकेंसी है, जो अभी हाल ही फिलहाल स्कूटनी लिस्ट वगैरह कर दी गई थी, फिर से लिस्ट को जारी की गई और बच्चे अभी भी परेशान हैं कि क्या मेरा नाम जो लिस्ट में आया है, पिछले डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, अब दे रहे हैं, मेरिट बने कि नहीं बनी, बहुत सारी दिक्कत है सर। थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कूटनिंग का जो बात है, उसमें जहां तक मेरा जो मानना है कि स्कूटनिंग में उसी बच्चे को बुलाया गया था जिसमें फिजिकल जो हुआ और उसमें उसका जो डॉक्यूमेंट्स जो सरकार की तरफ से डिमांड किया गया था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये तो और अच्छी बात है ना कि मान लिया जाए कि कोई बच्चा अगर फिजिकल दिया और उसका उस समय डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाया और बाद में उसका दिक्कत अगर आया, तो कम से कम सरकार ने ऐसा सोचा ना, अगर सरकार चाहती तो डायरेक्ट मेरिट निकाल सकता था, जारी कर सकती थी। आपको मौका दिया कि आपका जो त्रुटि रह गया है आप उसको फिर से पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। और जहां तक वो सब जो सोशल मीडिया में आप चल रहा था, देख रहे थे कि जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं आया उसका स्क्रूटनी में नाम आ गया, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट अगर हुआ होगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है, यह अफवाह है। उसी बच्चे को बुलाया गया है जिसका उस समय त्रुटि पाया गया, ठीक है ना। और जिस बच्चे को स्क्रूटनी में नहीं बुलाया गया है, इसका मतलब है कि उसका डायरेक्ट मेरिट आएगा, उसको एकदम निश्चिंत रहने की जरूरत है, डरने की बात हाँ नहीं, क्योंकि इस बार जो बहाली हुई है और पिछला जो बहाली हुई है, मैं सिपाही चयन परिषद के जो चेयरमैन है जितेंद्र सर, उनको मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही एकदम बहुत सही तरीके से और बहुत पारदर्शिता से बहाली को पूरा किया है, इसीलिए हमको डाउट नहीं है उसमें। सर, बच्चे लोग बोल रहे हैं ना कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट में मेरा एरर था और वहां हम डॉक्यूमेंट को जमा किए थे, मगर एक्सेप्ट कर लिए वहां, मगर फिर भी स्कूटनी लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं डर रहा है कि हम मेरिट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, देखिए, होता क्या है कि उसी बच्चे को बुलाया जाता है, स्कूटनी में उसी बच्चे को बुलाया जाता है जिसमें उसको मेजर त्रुटि पाया जाता है। छोटा नहीं, ऐसा नहीं होता है, छोटा मोटा त्रुटि में नहीं होता है, वो एकदम मेजर त्रुटि है कि इसके बिना इसका मेरिट नहीं बन सकता है, उसी को बुलाया था। बच्चा सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, अगर आपको नहीं बुलाया गया है इसका मतलब है कि आप एकदम सेफ जोन में आपका मेरिट एकदम आएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी रही होगी तो आपका मेरिट आना ही आना है। इस बार तो लड़कों को समय भी बहुत दिया गया था, बहुत समय दिया गया, समय इतना दिया गया कि जो बच्चा रेगुलर ग्राउंड पर मतलब रह गया उसका निश्चित रूप से हो गया एकदम, और उसका होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बात एकदम क्लियर है, आपका परिणाम जो भी होता है वो आपके मेहनत से होता है, समझ गया ना। कोई खराब में आपको कुछ नहीं मिलता है, आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपका परिणाम भी दिखेगा, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। जो बच्चा का स्कूटनी में नहीं बुलाया गया है उसका निश्चित रूप से मेरिट आएगा। सर, कटअप के बारे में चर्चा करें। देखिए, कटअप का जहां तक सवाल है, तो आज तक जो भी बिहार पुलिस का जो बहाली हुआ उसमें लड़कियों का फिजिकल पहले हुआ, जी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और परिवर्तन भी होना चाहिए था। इस बार ऐसा
नहीं हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि लड़कों लोग को बहुत समय मिल गया। समय तो मिला। हाँ, समय बहुत मिला है। और अगर उसमें आप अपने आप को बेहतर नहीं किए तो समझिए कि आपकी कमी है। समझ गया ना। फिर भी हमारे हिसाब से अगर जनरल का, मैं एकदम डायरेक्ट जनरल से बात करें, जनरल का अगर कट ऑफ जाएगा तो 70 क्रॉस नहीं करेगा। 70 लाख। हाँ, 70 लास्ट हो जाएगा, समझिएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की जो बात है, PWS और EBC, हाँ, इसका जो है वो आपका हमारे हिसाब से 64 से 68 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए एगो चीज सच्चाई है चौबे, सच्चाई क्या है कि पूरे बिहार में जाना है कि बहुत सारा फिजिकल एकेडमी है। हाँ वो तो है। करते क्या है लोग कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर 96 नंबर लेकर के आया या 86 नंबर लेके आया या 76 नंबर लेके आया तो उसको 100 करने में क्या दिक्कत है? हाँ उस आराम से बोल दो, ज्यादा ही बड़ा ब्रीड बनने वाला है। हम आपको एक सच बात बता देते हैं, हमको नहीं लगता है कि 25-30 गो या 40 गो लड़का 100 नंबर उठाया, नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया है कि 100 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है। और करने के लिए तो अरे कोई भी बोल देगा कि मेरे एकेडमी से इतना आ गया, मेरे एकेडमी से इतना आ गया, लेकिन सच्चाई यही है कि जनरल का कट ऑफ 70 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन मान के चलिए कि वही 64 to 68 के बीच में जो ईडब्ल्यूएस बोले हैं तो उसी के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, लड़कियों में थोड़ा सा है कि लड़कियों में समय तो, चूंकि लड़की लोग तो पूरी तरह से निश्चिंत थी कि मेरा जब भी फिजिकल होगा तो बाद नहीं होगा, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ नहीं था, पहले हुआ। लेकिन जो बच्चियां लगातार ग्राउंड पकड़ ले रह गई है उसको भी दिक्कत नहीं हुआ। अब बात भी सही है कि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप मेरिट के लायक है, सही बात है, और नहीं तो ऐसे नहीं मेरिट के लायक है। एक बात समझ लीजिए, और मैं इस सेरा टॉक्स के माध्यम से उन सारों बच्चों को यह कह देना चाहता हूं और क्लियर कट कहना चाहता हूं कि अगर आप वर्दी पहनने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात, वर्दी पहनना सरकारी नौकरी नहीं होता है मेरे भाई। वर्दी पहनना केवल देशभक्ति होता है, केवल देशभक्ति। और कोई भी लड़का या लड़की इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसके पिता को कितने उम्र तक कमाना है, यह आप पे डिपेंड करता है। अभी 5 सालों से लगातार देख रहे हैं कि बिहार में जो वैकेंसी है, अगर इसमें आप सफल नहीं हुए तो आपके लिए बहुत दुर्भाग्य है। और वही असफल होगा जो कंटिन्यू नहीं है। आप जब फिजिकल की तैयारी करते हैं, रिटेन की तैयारी करते हैं, तो सबसे ज्यादा उसमें अहम बात क्या होता है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं। पढ़ने का मन नहीं करेगा, दौड़ने का मन नहीं करेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कभी भी अगर किसी लक्ष्य के प्रति आप लगते हैं और उसमें आपको मन नहीं लगे, मन में कोई रुकावट आए, नहीं करने का मन करे, तो उस समय एक बात जरूर याद रखिएगा कि वही वह पल होता है, वही वह क्षण होता है जिसमें ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि जिस काम को पूरा करने के लिए, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने अपना कदम बढ़ाया है, वह कदम पीछे हटाते हैं कि नहीं। जहां मन में आया कि नहीं हो रहा है, कल से करेंगे, अब नहीं हो रहा है, तो भगवान का एक परीक्षा है, और उस परीक्षा में अगर आप विजय प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उस समय आपका ईश्वर का साथ मिलेगा, और कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलने जा रहा है, आसानी से नहीं मिलने जा रहा है। और यही समझ लीजिए कि जब किसी रास्ते पे आप चलना शुरू करते हैं तो चलने से पहले यह डिसीजन लेना होगा आपको कि यह रास्ता कठिन है, गड्ढा है, ऊंचा है या नीचा है। नहीं, जब रास्ते पे आप चल दिए हैं तो मंजिल तक आपको पहुंचना है। बीच रास्ते में आपको यह नहीं सोचना है कि यह रास्ता मेरे लिए आगे बहुत खराब हो गया है। और अगर आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के हकदार बनेंगे और आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए जन्म ही नहीं लिए हैं,
आप अगर जन्म लिए हैं तो सबसे पहले अपने देश के लिए जन्म लिए हैं, तब अपने समाज के लिए और तब अपने परिवार के लिए। और अगर आपको कुछ करना है अपने देश के लिए, समाज के लिए, तो सबसे पहले आपको मजबूत बनना पड़ेगा, चाहे लक्ष्य कोई भी हो। और इस चैनल के माध्यम से एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप अंतिम समय तक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिएगा तो निश्चित रूप से वह लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बड़ा खूबसूरत लाइन है, कहा जाता है कि एक दिन तुम्हारे भी किस्मत का सूरज निकलेगा, उस दिन सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां तुम्हारे कदमों में होगा, और एक दिन तुम्हारा भी सूरज निकलेगा, उस दिन एक दिन तुम्हारा भी सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा। बहुत अच्छा लगा आज स्टूडियो में आकर के सेरा टॉक्स में, और मैं पुनः दिल से हमारे चौबे भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्लेटफॉर्म का शुरुआत इन्होंने किया है, जिससे निस्वार्थ भाव से सारे बच्चों को सटीक जानकारी और बेहतरीन स्ट्रेटजी विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के द्वारा आपको दी जा रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपका। सर मेरा जो मेन चल रहा था सर कि जो नई वैकेंसी आने वाली है 20,937, वो बच्चों लोगों को सर क्या अनुमान चाहिएगा? जो बच्चे के साथ गलती किए, कितने लोग मेरिट आउट हो रहा है, एग्जाम में निकाला, फिजिकल में पास किए, मगर एक गलती के कारण, मतलब डॉक्यूमेंट के कारण कहीं ना कहीं मेरिट नहीं बनी उनकी। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारे न्यू युवा आने वाले हैं उनको कोई बताने वाला नहीं है कि जो आपका एनसी है, ईडब्ल्यूएस है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, है ना, कब से रनिंग करना चाहिए। जब ग्राउंड में आते हैं रिजल्ट के बाद तो अब वो सीखते हैं, हम लोगों से, आप लोगों से, जो भी मतलब जानते हैं वो, तो कहीं इस चीज को पहले ही बता देना कि पहले से गए वो तैयार नहीं इस चीज को करने के लिए, बाद में रिजल्ट देती है, रिजल्ट करती है, आपका डॉक्यूमेंट में लेट आउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं काफी सारा आदास होता है। देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है कि 2-3 दिन पहले गृह विभाग के द्वारा, बिहार सरकार में गृह विभाग के द्वारा कैबिनेट का बैठक हुआ था, जिसमें 20,937 जो रिक्त पोस्ट है बिहार सरकार में, बिहार पुलिस और दरोगा को लेकर के, उसको भरने का मंजूरी दिया गया है। तो कोई भी भर्ती में डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट्स एनसीएल होता है, ईडब्ल्यूएस वही हुआ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए कि चयन मतलब सिलेक्शन में आपका वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा रोल है जी, समझ गए। तो आप यही दिमाग में शुरू से बैठा के चलिए कि आप 1 साल पहले, माने भर्ती, लड़का लोग क्या करता है कि फॉर्म भर देगा, उसके बाद अप्लाई करेगा। सर हम देखे ना 89 कोर्स में सर वही कितना कम कट ऑफ गया सर। आप बच्चा, दौड़ने वाला बच्चा छट गया और आज भी गार्जियन दौड़ रहा है, देखते हैं सर तो आंख से आंसू नहीं, खून निकलता। नहीं, वही दिक्कत है। आप इस बात से क्लियर कट हो जाइए कि आप 1 साल पहले का बना करके रखिए और 1 साल बाद का बना करके रखिए। जैसे मान लिया जाए कि अभी 2026 में अगर वैकेंसी आता है तो आप 25 का भी रखिए, 26 का भी रखिए, और कभी भी आप देखिए, होता क्या है कि जब वैकेंसी का सुबुगाहट होता है ना, तो लोग डॉक्यूमेंट के प्रति सजग होता है। नहीं, आप जैसे मान लिया जाए कि 1 साल के बाद फिर एनसीएल आपको बनाना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ता है, तो आप क्या दिक्कत है भाई? अगर आपको उस क्षेत्र में जाना है और उससे आपको लाभ उठाना है तो आप पहले ही उसको बना करके रखिए, हर साल अप्लाई कर दीजिए, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार वही चीज का डिमांड करता है अपने भर्ती प्रक्रिया में जो उसको चाहिए, और अगर आप उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेगा तो निश्चित रूप से आप छटिएगा। अब फिर उसमें सरकार तो क्लियर कर देता है कि हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो आप अगर जानते हैं कि हमको एनसीएल ईडब्ल्यूएस से अगर लाभ मिलने जा रहा है तो हर साल हम अप्लाई करके रखेंगे, हर साल हम अप्लाई करके रखेंगे। हम 31 मार्च आएगा फिर अप्लाई कर देंगे, फिर अगला साल 21 मार्च आएगा फिर आप अप्लाई करेंगे। वैकेंसी अगर बीच में आएगा उसका लाभ आपको मिलेगा। वही कारण होता है, आप पहले से अगर सजग नहीं रहते हैं तब। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा अब बहाली आ गया, उसे पूछेगा, उससे बात करेगा, कौन सी खोज रहा है, क्या खोज रहा है, अब उसके अनुसार वो अप्लाई करेगा। तो वो तो आप सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए आप फुलफिल डॉक्यूमेंट्स नहीं ना पूरा किए तो आप निश्चित रूप से बाहर होइएगा। अब क्यों बाहर होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आप सजग नहीं है और सरकार आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रही है तो उसके प्रति आप कैसे सजग रहिएगा? सही बात है। इसीलिए आप पहले ही से एकदम अलर्ट रहिए कि हमको 1 साल पहले का बना ले, 1 साल बाद का बना ले। अभी जो कैबिनेट के अनुसार जो मंजूरी मिला है 20,937 पोस्ट का, वो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन या तो 2026 के लास्ट तक और नहीं तो 2027 में तो निश्चित रूप से आएगा। और उसमें एक चीज और क्या है कि 50%, 50% जो है वो प्रमोशन से भरा जाएगा।
तो फिर भी आपके पास 10,000 पोस्ट है, 10-10,500 के आसपास पोस्ट है। प्रमोशन से भरने के बाद भी 10,500 का पोस्ट है। और आप यह बिल्कुल लेकर के मत चलिए कि 1717 से लेकर के अभी तक जो बहाली हुई है वो सब उसमें ऐड करेगा। नहीं, कोई भी बैठक का जो बिल पास होता है या मंजूरी दी जाती है तो उसमें 6 महीना पहले का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो मान लिया जाए कि 1275 जो दरोगा का बहाली हो गया वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी 1799 जो दरोगा का बहाली चल रहा है, अगर बहुत हुआ तो उसको उसमें ऐड कर सकता है, समझ गया ना, 50%, मतलब 10,000, नहीं तो उससे पहले नहीं, फिर भी आपके पास 8,000-9,000 वैकेंसी है, समझ गया ना। और आप देखिए, क्षेत्र को अगर चुन लिए कि भाई हमको वर्दी पहनना है, दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, तो निश्चित रूप से आप उसी के प्रति कंटिन्यूटी रखिए, समझ गए ना। अगर आप कंटिन्यू रहिएगा उसमें तो आपका होगा। और डॉक्यूमेंट्स जहां तक बात है, तो पहले ही से सजगता की आवश्यकता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है कि आप कैसे छट गए, वो तो कही देता है कि हमको इस डेट से इस डेट तक चाहिए, तो उससे पहले उस चीज को आप क्यों नहीं दिया बना करके रखते हैं। आप एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो किताब खरीदते हैं तो पहले उसको पढ़ते ना है, तब आपकी तैयारी पूरी होती है। कितने लोग फॉर्म अप्लाई करने ऐसा थोड़ा होता है कि आज फॉर्म अप्लाई कर दिए, फॉर्म करने के बाद देख रहे हैं जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मम्मी का नाम है लास्ट में गलत है, एड्रेस में गलत है। अच्छा एक चीज बताइए, आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पे सबमिट करते हैं, जाते हैं, वह डॉक्यूमेंट्स आपको उसी दिन मिलता है कि उससे पहले मिलता है? बहुत पहले मिलता है। आप मम्मी का नाम में गलती, पापा के नाम में गलती, एड्रेस में गलती, वो तो बार बार आप देख रहे हैं ना। आप बार बार जब देख रहे हैं तो उसको पहले से आप क्यों नहीं सुधरवाते हैं? आपके पास तो पर्याप्त समय होता है सुधरवाने का, आप पहले से सुधरवाइए। बाद में हाँ, बाद में वही कारण बन जाता है, तो उसमें आप फिर सरकार को दोषी दीजिएगा? नहीं, सरकार को आप तब दोषी दीजिएगा जब आपके अंदर आप पूरी तरह से दोष मुक्त हैं, तब आप सरकार पे उंगली उठा सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि देखिए, वैकेंसी के अनुसार सीट जो रहता है उसके अनुसार फॉर्म बहुत भरा जाता है। तो उसमें मान लिया जाए कि अगर 2000 सीट है और 10 लाख फॉर्म भरा, तो बच्चा तो उसमें छांटने ना करेगा। हाँ। तो छांटने का वो भी तो बढ़ गया हो सकता है। हाँ, आप चांस दे रहे हो, चांस देना है उसको छांटने के लिए। अगर आप 100% सभी चीज में परफेक्शन रहिएगा, परफेक्ट रहिएगा, आप नहीं छटिएगा, इतना जान लीजिए। नहीं, फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन सारा डिटेल जानकारी दिया जाता है जरूरी है आयोग के द्वारा कि आप तुमको इस तरह से आपका इतना से डेट इतना तक चाहिए, तो उसके लिए आपके। और देखिए, आप एकदम निश्चिंत होकर के, अगर आपको लगता है कि हमको उसका लाभ मिल रहा है ईडब्ल्यूएस एनसीएल का या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जो आपको वहां पे जरूरत पड़ता है, तो आप उसको अप टू डेट करके हमेशा हर साल रखिए। 31 मार्च आए फिर नया तैयारी करवा लीजिए। आप जिस समय वैकेंसी आएगा उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, तो दिक्कत तो होगा ही, वो आपकी गलती है न कि आयोग की। सर, बिहार पुलिस 1938 की मेरिट कब तक आने की चांसेस है फाइनली? देखिए, हालांकि सारे बच्चे तो जानते ही हैं कि एक कैलेंडर जो सरकार के द्वारा जारी किया गया था उसमें पूरा डिटेल जानकारी दी गई थी। तो हमको लगता है कि जून तक या जून के लास्ट मतलब महीने तक, चूंकि स्पुतनिक की प्रक्रिया चल रही है तो इसमें अभी हमको लगता है कि 15-20 दिन चलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब मान के चलिए महीना चलेगा, तो जून के अंतिम में या मतलब 15 जून के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। हाँ, एकदम आ सकता है, निश्चित रूप से आ सकता है, क्योंकि आगे भी बहाली है। और कैलेंडर के अनुसार भी कहा गया था 13 या 14 जून ऐसे ही कुछ था, लेकिन 15 जून तक मान के चलिए कि एकदम निश्चित रूप से मई में आने की चांस नहीं, मई में नहीं आएगा। अफवाह नहीं, सब गलत बात है, मई में नहीं आएगा, जून तक जरूर आ जाएगा। जून तक आ जाएगा। हाँ, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे सेरा टॉक्स के माध्यम से कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना शुरू करता है, और खासकर वर्दी पहनने की अगर आप तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। अगर कोई भी सफलता हासिल करते हैं ना, तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है ना। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला नया परिवर्तन जो होता है वो पहले बहुत कठिन लगता है, पहले बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आपके जबरदस्त मेहनत और मजबूत इरादों के सामने वो बौना बन के रह जाता है, छोटा बन के रह जाता है। हमको याद है कि हमने एक लाइन लिखा था कि यह वक्त तुम्हारा है, यह वक्त तुम्हारा है, या तो इसे सोना बना लो और नहीं तो सोने में बिता दो। एक लड़की सुबह करीब 2-2:30 बजे